तो दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि इस समय मार्केट में एक ऐसा सोलर पैनल आने वाला है जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि हाइड्रोजन बनाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? मगर अब आप यही सोच रहे होंगे, अरे हाइड्रोजन भी बनाए, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाए, उससे हमें क्या? तो दोस्तों हाइड्रोजन बनाने वाला सोलर पैनल आपके घर का पूरा लोड चला सकता है और आपके घर को आत्मनिर्भर बना सकता है। इसका मतलब है कि आपको अलग से कोई भी बिजली कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप पॉसिबिलिटी सोचोगे कितनी रिमोट इलाकों में भी ये सिस्टम सेटअप हो सकता है जहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी दूर दूर तक ना हो। और यही नहीं दोस्तों, ये वाला सोलर पैनल जो हाइड्रोजन बनाएगा वो आप अपनी गैस की जगह पे भी यूज कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये वाला सोलर पैनल आपके पूरे घर को बना सकता है आत्मनिर्भर, ना तो कोई गैस का कनेक्शन ना ही कोई बिजली का कनेक्शन। और यही नहीं दोस्तों, आने वाले समय में अगर आपके पास में हाइड्रोजन पावर्ड कार हुई तो ये उस गाड़ी को भी आपके लिए चला सकता है। एंड इसके साथ साथ ये सोलर पैनल्स आपके घर को दे सकते हैं एक बेहतर हवा, ज्यादा ऑक्सीजन रिच। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे ही सोलर पैनल की, और ये हमारे घर में हमारी जिंदगी को किस तरीके से बदलने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है सॉलहाइड। उन्होंने इस तरीके के सोलर पैनल्स डेवलप करे हैं जो कि हाइड्रोजन बना सकते हैं बिजली की जगह। तो दोस्तों ये सोलर पैनल हाइड्रोजन बनाते कैसे हैं? तो इन सोलर पैनल्स को हाइड्रोजन बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक है आपका सनलाइट और एक है आपका एयर। ये सोलर पैनल हाइड्रोजन बनाते हैं फोटो कैटालिटिक वाटर स्प्लिटिंग प्रोसेस। तो दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि वाटर दो चीजों से मिलकर बनता है, H2O, मतलब उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो होता क्या है कि ये जो सोलर पैनल्स हैं इनके नीचे ट्यूब्स लगी हुई हैं। ट्यूब्स के अंदर इस तरीके का मटेरियल है जो कि हवा से कैप्चर कर लेता है हवा में मौजूद पानी को, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, जो ह्यूमिडिटी की फॉर्म में पानी रहता है, ये उस पानी को कैप्चर कर लेता है। और उसके बाद में जैसे ही सूरज आपका निकलता है तो वो कैप्चर्ड पानी के साथ में कैटालिटिक कन्वर्जन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है और ऑक्सीजन अलग निकल जाती है। तो दोस्तों जो सॉलहाइड कंपनी है, इनके हिसाब से जो इन्होंने कैलकुलेशन लगाई है, 4 लोगों की फैमिली के लिए 20 ऐसे पैनल बहुत रहेंगे। बट अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा सवाल कि हमारे को सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है अभी, तो हमें हाइड्रोजन की क्या ज़रूरत है? तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, किसी भी सिस्टम को अगर उसे दिन और रात दोनों समय में काम करना है तो उसको एक स्टोरेज मीडियम लगेगा। हाइड्रोजन के साथ में क्या है दोस्तों कि आप जो सनलाइट आपके सोलर पैनल्स पे पड़ रही है उससे जो हाइड्रोजन बन रही है, आप उस हाइड्रोजन को आने वाले 10 साल, 50 साल, 100 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हो। और बैटरी के साथ में ऐसा नहीं होता। बैटरी के साथ में अगर आपने आज चार्ज उसमें स्टोर करा है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिप्लीट होता रहेगा, वो चार्ज कम होता रहेगा। एंड इनफैक्ट बैटरी की खुद की लाइफ जो होती है वो केवल 4 से 5 साल होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने इस सोलर हाइड्रोजन सिस्टम से गर्मियों के समय में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर ली है, तो वो वाली हाइड्रोजन आप अपने घर में सर्दियां आने पे उस हाइड्रोजन को यूज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ में होता है आप ग्रिड में दे देते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जो भी कुछ आप प्रोड्यूस करोगे वो सब आपके हाइड्रोजन टैंक्स में, जो कि आपके घरों के बाहर लगेंगे इस सिस्टम के अंदर, उसमें आप स्टोर करोगे और जब आपको ज़रूरत होगी आप उस हाइड्रोजन को वापस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों इस वाले सिस्टम का जो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है ये उन लोगों को होने वाला है जो रहते हैं ठंडी जगह में। ये कैसे पॉसिबल होगा, उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, उस पर मैं आता हूँ दोस्तों। तो जब कभी भी हाइड्रोजन से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो तो अगर आपके पास 100% एनर्जी है तो उसमें से हाइड्रोजन में से आप केवल 40% एनर्जी ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाते हो। बाकी 60% जो होती है वो एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में वेस्ट चली जाती है। बट अगर ये वाला सिस्टम किसी घर में इंस्टॉल होता है और वो ठंडी जगह पे है तो वो वाली हीट का यूज हो सकता है पानी गर्म करने में, घर को गर्म करने में। तो ये आपकी हीटिंग नीड्स का भी पूरा ध्यान रखेगा और जो 40% इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑफकोर्स आप अपने घर में कंज्यूम कर सकते हो, जिससे इस सिस्टम की पूरी एफिशिएंसी बढ़ के हो जाती है 90% तक। अब आती है बात दोस्तों कि ये हमारे को खाना बनाने में कैसे हेल्प करेगा। तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी और हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम इन दोनों गैसेस को मिक्स कर दे, नए तरीके की गैस बनती है जो रिजेंबल करती है हमारी नेचुरल गैस, जिसको हम कहते हैं साइन गैस। उस वाली गैस पे हम लोग खाना भी पका सकते हैं।
एंड दोस्तों जिस हिसाब से आने वाले टाइम में दुनिया दो हिस्सों में बट गई है, एक है इलेक्ट्रिकल व्हीकल और एक है हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले व्हीकल्स। जैसे कि कुछ जापानीज कंपनी, कुछ नहीं दोस्तों, ज़्यादातर जापानीज कंपनी आज की डेट में हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे काम कर रही है। तो अगर ये टेक्निक डेवलप हो गई आने वाले टाइम में, तो आपके घर की जो गाड़ी होगी वो भी इसी सिस्टम पे आप रन कर सकते हो, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन पर ही चलेगी। तो दोस्तों जो ये वाला सिस्टम है, इसमें इतने सारे फायदे नजर आ रहे हैं कि ये आपके पूरे घर को सेल्फ सफिशिएंट बना देगा। आपको आउटसाइड वर्ल्ड से कुछ भी नहीं लेना होगा। और अगर हम कंपैरिजन करें आज की डेट में दोस्तों, तो आज की डेट में हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप खुद ही सोचिए, आप अपने सोलर पैनल से एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करना चाहेंगे जो कि बहुत एम्पल में है, या फिर एक ऐसी चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और जिसको हम फर्दर मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। तो इससे आने वाले टाइम में काफ़ी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप होंगी। अगर आपके पास खाली लैंड है जहां सन रेज आपको डायरेक्टली मिलती हैं, वहां पे ये सोलर का हाइड्रोजन प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हो। एंड देन आने वाली कीमतों में जो गैस प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, ये हाइड्रोजन के प्राइसेस कहाँ जाके रुकेंगे हमें भी नहीं पता। तो ये एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आने वाले टाइम में। और जो ये कंपनी है ये प्लान कर रही है अपने इन पैनल्स को लॉन्च करने का अराउंड 2026 के अंदर। तो तब तक हमें वेट करना होगा। अदरवाइज ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन पे एक पूरे घर को रन करना, बहुत सारी कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड ये कॉन्सेप्ट लेकर आ चुकी हैं। बहुत सारे रिमोट प्लेसेस में ऐसे पूरे के पूरे घर हैं जो कि हाइड्रोजन पे चल रहे हैं। तो दोस्तों इस समय आप और हम इंतजार तो कर सकते हैं इस तरीके के सोलर सेल्स इंडियन मार्केट में आने का, बट आपको इंतजार किसका नहीं करना है? आपको इंतजार नहीं करना है नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाने का। तब तक के लिए मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमेन सिटी।